एक ही रूम में हम सब लोग रहते हैं, खाना पीना खाते हैं सब लोगों साथ, बच्चे अलग सोते हैं, हम सब लोग तीनों लोग एक साथ सोते हैं। तीनों लोग एक ही रूम है, एक ही कमरा? तीनों एक ही लोग एक बेड? साथ में राजा की तरह रहते हैं। जैसे हम कपड़ा पहनते नहीं, पहनाए जाते हैं। और आज तक हमें 17 साल हो गए, अपनी अंडरवियर तक नहीं धुली हमने। और जूता मोजा सब कुछ हमारा हमेशा रेडी रहता है। जब भी कहीं पे जाना होता, दोनों लोग हमें जैसे दूल्हे की तरह सजाती है। पहले आपकी शादी किन से हुई थी? पहले हमारी इनसे हुई थी। अच्छा, आप पहली पत्नी इनकी हैं? जी। तो कितने दिन बाद ये फिर इनसे शादी करते हैं? आधार कार्ड तो होगा आप लोग के पास? आधार कार्ड है, नाम तो होगा उसी नाम पे? है। दिखा सकते हैं क्या? ये पर्स ले आओ, पर्स। ये बेटा पर्स ले आओ। 17 साल से अजीत पेंटर भाई साहब अपनी 2 बीवियों के साथ खुशी से रह रहे हैं। जिस दौर में एक बीवी को संभालना दुर्लभ हो जा रहा है, और आप देखते हैं कैसी कैसी खबरें आती हैं कि बीवी कहीं ड्रम में काट कर चुनवा देती है, तो कहीं उसको पहाड़ों से फेंकवा देती है प्रेमी से मिलके। कितनी घटनाएं हमारे देश में होती हैं। और हमारे अजीत पेंटर भाई साहब को ज़रा इनको दिखाइए बढ़िया से। दोनों इतनी खूबसूरत बीवियों को आज 17 साल से कैसे झेल रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। कैसे शादी हुई, किनकी शादी पहले इनसे हुई थी, किनकी शादी बाद में हुई, और शादी कैसे हुई। अजीत भैया, पहले हम आप ही से बात करेंगे, कैसे 2 लोग को मैनेज कर रहे हैं आप? हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं अजीत पेंटर, और इसी नाम से हमारा चैनल भी है, अजीत पेंटर हैदरगंज के नाम से। और जैसे 17 साल हो गए भैया हमें शादी किए, दोनों लोगों से 1 हफ्ते के अंदर 2 शादी किए, और 17 साल हो गया। अभी तक तो कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन सब जब से सोशल मीडिया पे आ गए, यूट्यूब चैनल बनाए और उस पर काम करने लगे, तब से सब बहुत से लोग जानने लगे हमें। 17 साल से, हमारा यही सवाल था कि 17 साल से आप कैसे मैनेज कर रहे हैं दोनों लोगों को। अगर आज के दौर में देखा जाए तो आप देखते हैं कैसी कैसी खबरें आती हैं, और पत्नियां क्या क्या कर रही हैं अपने पतियों के साथ में। जैसे भैया उनका मैटर है, वो अपने हिसाब से झेल नहीं पाते हैं, तो या तो पत्नियां नहीं झेल पाती, या पति नहीं झेल पाते, तब एक ऐसा कांड होता है। लेकिन जैसे आप सब लोग, जैसे 4 दिन की ज़िंदगी है, आप सब लोग हंसी खुशी से रहेंगे और अपना सोच समझ के रहेंगे। कुछ वो सहेंगे, कुछ आप सहेंगे, तो बीत जाएगा। लेकिन इसमें बहुत सारे लोग हैं कि सोचते हैं कि ज़िंदगी मिली है तो इसी में सारा चीज़ हो जाए, इसके बाद उसी होगा कोई मैटर, उससे हमसे मतलब नहीं। लेकिन हमारा तो 17 साल हो गया भैया, और आराम से रह रहे हैं, हंसी खुशी से हमारा परिवार। और इतना घर भी हमारा अच्छा नहीं है, लेकिन हम समझ लिए कि इसी घर में खुश हैं, और हमेशा हो सकता खुश रहें, भगवान की कृपा बनी रहे इसे। अब आप समझ सकते हैं, हमें तो लगता है ऐसा कि अजीत पेंटर भाई साहब रेगिस्तान के तपे हुए हैं, जो आज तक 17 साल हो गए साहब। आप समझ सकते हैं 17 साल थोड़ा समय नहीं होता है। 17 साल से अपने 2 खूबसूरत बीवियों के साथ मौज से हैं, खुशी से हैं, और ज़रा भी विवाद दोनों के बीच कभी नहीं हुआ है। पहले आपकी शादी किन से हुई थी? पहले हमारी इनसे हुई थी। अच्छा, आप पहली पत्नी इनकी हैं? जी। तो कितने दिन बाद ये फिर इनसे शादी करते हैं? 1 हफ्ता। ये 1 हफ्ते के अंदर ये दूसरी से? जी। आपने कोई आपत्ति नहीं जाहिर किया, कि नाराज़गी नहीं जाहिर की आपने? नहीं, क्यों नाराज़गी जाहिर करेंगे? अरे महाराज, नाराज़गी आप थी, आपको नहीं लगा कि प्यार ये आएंगी, प्यार बांट देंगी, खाना पीना कपड़ा लत्ता उठना बैठना सब कुछ 2 हो जाएगा, एक ये और 2 लोग बांट लेंगे उसमें से, तो कम नहीं लग रहा था आपको? नहीं, सबका दिमाग अलग अलग होता है, तो हमारे सोच में ये नहीं आया कि बढ़ जाएगा, और ना ही बटा है। दोनों बहन को बराबर प्यार करते हैं। 17 साल से तीनों लोग एक ही साथ रह रहे हैं। जी। बच्चे कितने आपके? 3। और आपके जी? 6। नहीं, देखिए मजाक नहीं, सही बताइए। हम 3 हैं, हमारे 3 बच्चे हैं। अच्छा जी। आपके पास 3 बच्चे हैं, अभी आपके कोई बच्चा नहीं है आपसे? वही हो गया, जैसे बता दी ना कि इनको 2 हुआ है। अच्छा। एक बेटा और एक बेटी इनको है, और एक बेटा इनको है, तो 3 हुई नहीं, हम 3 हमारे 3। हमारे 14 साल का लड़का है भैया। अच्छा, हाँ। 14 साल का लड़का 14 है। साल का लड़का है। जब आप जानती थी कि इनकी शादी इनसे हुई है पेंटर भाई साहब से, तो आपको कुछ ऐसा नहीं लगा कि हम जा रहे हैं तो कैसे हम दोनों में पटेगा? कल कोई विवाद हुआ, कुछ लेने के लिए हुआ, इनका कुछ मन कहे लेने का अलग से, और आपका कुछ दिल कहे अलग से लेने के लिए, तो कभी कुछ ऐसा नहीं लगा आपको? पटी पटाने वाली कोई बातें नहीं, हमारी दीदी शादी खुद ही करवाई है, तुम्हें पटी और पटाने वाली क्या बात है? ये लो भैया, क्या दिक्कत थी पेंटर भाई साहब में, या इनमें क्या दिक्कत थी? अक्सर लोग आप लोग देखते होंगे कि भाई अगर बीवी का बच्चा उच्चा नहीं होता है या कोई समस्या होती है,
तो करवा देते। ज़्यादातर ऐसा होता है कि अगर पत्नियों को बच्चा उच्चा नहीं होता है तो वो खुद कह देती हैं कि भाई अब कर लीजिए, क्योंकि आगे वंश भी बढ़ाना पड़ता है। इनके पास 2 बच्चे हैं, इनके पास 1 बच्चे हैं। ऑलरेडी इनके पास जब बच्चे थे कोई समस्या नहीं थी, फिर भी ये भाई अब तो महान है। अगर कोई भी या लड़की हो या लड़का हो तो प्यार कर रहे थे दोनों लोग तो हम करवा दिए शादी। अरे वो कहते हैं ना भैया, पुरुष नहीं आप महापुरुष हो तो आप महामहिला हैं। बताइए, आपके पति थे और आपने खुद इनकी शादी करवा दी, क्यों करवाई? अरे जब दोनों लोग प्यार कर रहे थे तो हमने करवा दिया कि तीनों लोग साथ में रहेंगे, खुशी से रहेंगे, और वैसे खुशी से ज़िंदगी बीत रही है। 17 साल हो गया। अरे तो कहा आपके प्यार से इनका पेट नहीं भरता था? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और हमारे पति तो मान ही नहीं रहे थे, लेकिन हमने ज़बरदस्ती शादी करवाया अपने बहन का। कहा महाराज जी इनसे पेट नहीं भर रहा था, या आपसे इनका पेट नहीं भर रहा था, या इनसे आपका पेट नहीं भर रहा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सही बात तो ये है, जैसे हमारी शादी होनी थी और 1-1.5 महीना बची थी, तो ये हमारी दुकान पर रुमाल बनवाने आती हैं। तो जब रुमाल बनवाने आती हैं तो ये कहती हैं कि हमारे रुमाल, प्रैक्टिकल में इनके रुमाल लगी थी, पढ़ाई का पीरियड था, 9 साल 17 साल पीछे जाइए, तो ये 10वीं में थी। और इसके बाद रुमाल लगी थी स्कूल में, ये हमसे बनवानी आती हैं और हम इनका रुमाल नहीं बना पाते हैं। तो वही हमारे मोबाइल पे काला टून लगा था पवन सिंह का, शादी मोबाइल थी, काला टून लगा था, लगा जब लिपस्टिक हिले रहा सारा डिस्ट्रिक्ट, वही गाना सुनते सुनते इनको हमसे प्यार हो जाता है। 1 हफ्ते में हमारी शादी हुई। इसके बाद ये कहने लगे कि हम आपसे प्यार करते हैं, लेकिन आपसे कह नहीं पाए, आप शादी भी कर लिए। तो हम कहे आपको कहना था, हम अपनी शादी हमें अगर तय किए करना ही चाहिए ना, कर लिए। कहने लगे कि नहीं, आपसे शादी करेंगे, नहीं तो हम कुछ भी कर जाएंगे आपके लिए। हम कहने ये क्या पागलपन है, पहले बता देना चाहिए था। कहने लगी कुछ भी हो, लेकिन पहली बार प्यार किए हैं तो आपको छोड़ेंगे नहीं जब तक आपसे शादी नहीं करेंगे। इनको पता था कि आपकी शादी हुई? हाँ, इनको पता था। हम बताए थे कि हमारी शादी पड़ी है, आपकी रुमाल नहीं बना पाएंगे, लेकिन कहने लगी कोई दिक्कत नहीं बना पाओगे तो अपने स्कूल में हम पैसा दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गाना सुनते सुनते इनको हमसे प्यार हो जाता। भैया पवन सिंह भोजपुरी पावर स्टार, आप देख लीजिए, आपके गाने सुनते सुनते इनको प्यार इनसे हो गया जो पहले से शादीशुदा थे, और ये कहती थी हम आप ही से शादी करेंगे। और ये भाई इनके तो कहते हैं ना कि क्या कहें अब, इनको क्यों लगा ऐसा। और हालांकि भाई इसमें तो किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मर्जी से रहते हैं। लेकिन पवन सिंह का गाना इनको इतना दीवाना कर दिया, इनसे प्यार करने पर मजबूर कर दिया, और शादी के लिए इनसे प्रपोज भी कर दी। ये आप जब ये प्रपोज की तो आप माने थे उस समय? नहीं, ये कहने लगे कि आपसे प्यार करते हैं, हम शादी आपसे करेंगे। तो हम कहे हमारी शादी हो चुकी है, आप क्या मैटर है, कहे कुछ भी हो जाए लेकिन शादी आपसे करेंगे। तो ये कहने लगी कौन लड़की है बार बार फ़ोन करती है। इसके बाद ये बोल रहे हम कहें देखो झेलो अपना। अच्छा, फ़ोन जब आता होगा इनके पास आप रहते होंगे, तो आप भागते होंगे इधर उधर, लुकते नहीं, भागते नहीं थे। जो भी फ़ोन आता था इनके सामने बात करते थे। ये कहने लगी कौन है लड़की, हम कैसे थे, अभी रुमाल बनवाने आई थी। इसके बाद ऐसे बोल रही है। ये कहने लगी अगर बहन आप प्यार करती हो इतना, आप रह नहीं सकती हो इनके बिना, तो आप अपने घर वालों से कहो शादी करवा दे, और ना शादी करवा पाए तो आप आ जाओ, हम शादी करवा देते हैं। तो ये फिर कहने लगी थी चलिए आई अपने मम्मी से बोल के। अच्छा, आपकी शादी इनसे लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज हुई थी। आपने खुद इनसे कहा कि आप जानती थी कि इनकी शादी हुई है, फिर भी आप इनके साथ रहना चाहिए, क्या देखी आप इनके अंदर? कुछ भी नहीं। पवन सिंह का गाना तो गाना तो पवन सिंह गाए थे। गाना अलग बात है, लेकिन हम प्यार करते थे इनसे तो शादी कर लिए। अरे ये तो लिपस्टिक भी नहीं बेचते थे, लगावे लो जब तो लिपस्टिक गाना गाए थे पवन सिंह। सही ये बनाते थे रुमाल। हाँ बिल्कुल रुमाल बनाते थे, लेकिन अब बात करते करते प्यार हो गया तो शादी कर लिए। बात क्यों कर रहे थे आप, ये तो थी ना बात करने की? नहीं, इसकी कोई बात नहीं। जैसे यह गाना बार बार सुनते थे तो इनको डांटते थे कि इतना देर क्यों गाना सुन रही हो, कि हमें डिस्टर्ब कर दे रही हो। ये कहने लगी जो आप डांट रहे हो, हमें आज तक कोई डांटा नहीं, हम अपने घर की इकलौती बिटिया हैं, लेकिन आप इतना डांट रहे हो, इतना समझा रहे हो, हम आपसे प्यार करते हैं। अच्छा, तो आप इनसे इतना प्यार की, फिर ये बहन जी, दीदी जी, भाभी जी, चाची जी जो भी लगे, आपकी शादी इनसे करवा दिए, तो आपके घर वाले कुछ आपत्ति नहीं किए? नहीं, हमारे घर वाले नहीं मान रहे थे शादी करने के लिए, लेकिन हम जिद कर लिए तो हमारी मम्मी कहीं चलो ठीक है फिर शादी कर देते हैं। मतलब आपके घर वाले भी राजी थे कि इनकी शादी हुई है, फिर भी जाओ आप? क्यों नहीं राजी रहेंगे? अगर कल का हम कुछ कर जाते या मर जाते या कुछ हो जाता तो क्या होता? तुम्हारी मम्मी कहीं ठीक है कुछ मत करना बेटी, हम आपकी शादी करवा देंगे। वाह भाई, ऐसा सास ससुर भी इन्हें मिले हैं भाई, अजीबे हैं। अजीबे क्या, बहुत अच्छे हम तो कहेंगे भैया। जब ये इनके साथ खुश थी तो अच्छा हुआ करवा दिया। भी खुश है, सही बात है ना। तो 17 साल से कभी दोनों लोग मिल के इनको कूटे हैं कि नहीं किसी बात को लेकर? नहीं, क्यों कूटेंगे?
कुछ बात माने ना हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हमारे पति बहुत अच्छे हैं। कुछ विवाद कभी हुआ हो? जी, लाखों में एक हैं। आप बहुत अच्छे हैं। लाखों में, ये तो बोल रही है। लाखों करोड़ों में। आपसे ऊपर चली गई है। हैं? लाखों कहाँ पेंटर करोड़ों भैया? में बाड़ू ये रनिया नंबर ये वन दुल्हनिया। है। देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो देखेंगे बोलेंगे नहीं ये तो क्रिएट किया गया है, नहीं, ऐसे लेकिन मैं आपको बता दूं हकीकत है, 100% ये हकीकत है। और 17 साल से ये पेंटर भैया अपने दोनों बीवियों के साथ रहते हैं, हंसी खुशी से रहते हैं। लेकिन भाई अब एक्सपीरियंस इन्हीं को है, कैसे संभालते हैं अब आप महसूस कर सकते हैं केवल कि कैसे। हम सब 9 बजे लाइव आते हैं, अजीत पेंटर हैदरगंज हमारा चैनल है, उस पर आते हैं। जिसको न विश्वास हो सब लोग जुड़ के जिनको ना विश्वास हो भाई साहब, हम सब लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, तो आप सब लोग हमारे लाइव पे जुड़िए, हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, देखिए अक्सर लोग बोलते हैं कि व्यूज पाने के लिए लोग ऐसा करते हैं। क्या आधार कार्ड तो होगा आप लोग के पास? आधार कार्ड है, नाम तो होगा उसी नाम पे, है। दिखा सकते हैं क्या? ये पर्स ले आओ, पर्स, ये बेटा पर्स ले आओ। देखिए पर्सनल आईडी तो हम कैमरे पे नहीं दिखा सकते क्योंकि ये गाइडलाइंस है, हम पढ़ के उसमें बता सकते हैं और रियल बता सकते हैं। और जिसको अजीत पेंटर भाई साहब का नंबर चाहिए और अगर लगता हो कि ये इंटरव्यू जो हमने किया है ये गलत है, झूठा है, फेक है, तो हमसे संपर्क करके वो नंबर ले सकते हैं और मैं इनका नंबर दे दूंगा। आके आप खुद जाँच परख लीजिएगा कि वाकई में ये बात सही है कि नहीं सही है। सही है। बहुत लोग कहते हैं कि आप लोग सिर्फ वीडियो बना रहे हैं, व्यूज कमा रहे हैं, तो ऐसा कुछ बात नहीं है भैया। अगर जिसको यकीन ना हो हमारे घर आ सकते हैं, रह सकते हैं, उसके बाद देख सकते हैं हम लोग वीडियो बनाते हैं। या कुछ लोग कहते हैं भाड़े पे लाते हैं वीडियो बनाने के लिए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम खुद की सही में इनकी पत्नी है। लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत अच्छे लोग हैं, निहायती एकदम शरीफ जिसको कहते हैं, ऐसे लोग हैं। जब आप आएंगे इनके घर पे वो सम्मान वो इज्जत आपको मिलेगी जो बड़े घरों में आपको कभी नहीं मिलेगी साहब। यही होता है गरीबों का जो प्यार होता है ना, यही प्यार होता है। जो प्यार इनके यहाँ मिल जाता है आपको बड़े लोगों के पास नहीं मिलता वो सम्मान। अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए मैं दिखा नहीं सकता इस पर क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस है। ये देखिए अजीत इस पे है और ये देखिए महिला हैं सुमन। अच्छा पति का नाम तो दिया होगा, पीछे पीछे दिया। हाँ पति का नाम ये अजीत कुमार। इधर पे ये देखिए मैं सही बता रहा हूँ, इस पर भी देखिए अजीत कुमार कुंवरपुर केला लिखा हुआ, अजीत इस पर भी लिखा हुआ है। ये इनका नाम है निशा। निशा इनका अच्छा, नाम है। इनका प्यार नाम है से- निशा। प्यार से गुड़िया बुलाते हैं। गुड़िया बुलाती है। इनका नाम है निशा और पीछे इस पे अजीत लिखा हुआ है। आके भाई परख लीजिएगा, लेकिन मैं इस नहीं दिखा सकता क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस है कुछ। और इस पर भी अजीत लिखा हुआ है, इनका नाम है सुमन और ये अजीत भाई साहब का। तीनों लोग का है, आप आके चेक कर सकते हैं। और मैं भाई बहुत बहुत धन्यवाद इनको दूंगा और शादी की बधाई भी दूंगा क्योंकि जिस दौर में लोग मारे जा रहे हैं पति अपनी पत्नियों के हाथों, उस दौर में अजीत भाई साहब देखिए जो आप लोग कहते हैं कि भाई नहीं दोनों केवल भाड़े पे लाते हैं, ऐसा ऐसा तमाम लोग सवाल करते हैं। ऐसे कोई अपनी पत्नी के ऊपर हाथ नहीं रखने देगा अगर कोई भाड़े से भी आएगी तो। सही बात है। सही है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। यहाँ तो एक सेल्फी खिंचाने में लोग भड़कते हैं कि अगर ऐसे बगल में खड़े हो जाओ तो नहीं खड़े होने देते हैं। अच्छा कभी सही बताइएगा, कभी 17 साल बहुत होता है, रामचंद्र जी ने 14 साल वनवास काटा और उससे ऊपर भी आप लोग साथ में हैं। कभी कुछ किसी बात को लेकर कभी कुछ अनबन हुई है? नहीं, कभी नहीं। एकदम खुशी से रहते हैं। ये एकदम खुशी से रहते हैं। कभी कभी जैसे हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, बाहर काम करने जाते हैं पेंटिंग से, कोई पैसा नहीं देता है, कोई कुछ बोल देता है, डिस्टर्ब रहते हैं, तो घर आते ही दोनों लोग समझ जाते हैं कि कोई कुछ बोला होगा पैसे के चक्कर में या कुछ किसी से झगड़ा उगड़ा हुआ होता। तो उस दिन दोनों लोग बहुत हिसाब से हमसे बोलती हैं और धीरे धीरे हमको समझा ले जाती हैं। ये तो बाहर का मैटर है। पेंटर भाई साहब हम बहुत खुश हुए। पत्नी ऐसी ही होना चाहिए कि पति को देखकर भांप जाना चाहिए कि पति किस हालात में है और उसको खुद इस तरीके से मैनेज कर लेना चाहिए। ये एक प्यार से केवल हाथ फेर देते होंगे तब भी इनका दुख दर्द सारा दूर हो जाता होगा, है नहीं? हम अपने घर से बहुत खुश है। समझ लीजिए जैसे एकदम राजा की तरह रहते हैं। जैसे हम कपड़ा पहनते नहीं, पहनाए जाते हैं। और आज तक हमें 17 साल हो गए, अपनी अंडरवियर तक नहीं धुली हमने। और जूता मोजा सब कुछ हमारा हमेशा रेडी रहता है। जब भी कहीं पे जाना होता दोनों लोग हमें जैसे दूल्हे की तरह सजाती है। भगवान ऐसे हमारी ज़िंदगी हमेशा सलामत रखे। और यहाँ तो जब से शादी हुई है उससे पहले से भी जब से हम होश संभाले तब से अपने अंडरवियर धो रहे हैं, आज तक कोई धुला ही नहीं है।
वो आपका मैटर है भाई साहब। भाई यही आपकी भाई बहुत बहुत मुझे खुशी हुई भाई, लेकिन खुशी से रहिएगा। अच्छा, एक थोड़ा सा हम प्राइवेट में बात थोड़ा सा प्राइवेट करेंगे। आपका अक्सर लोगों का सवाल होता है कि भाई दोनों बीबियाँ एक ही रूम में एक ही साथ रहते हो या? हमेशा एक ही रूम में हम सब लोग रहते हैं, खाना पीना खाते हैं सब लोगों साथ, बच्चे अलग सोते हैं, हम सब लोग तीनों लोग एक साथ सोते हैं। तीनों लोग एक ही रूम है, एक ही कमरा? तीनों एक ही लोग बेड एक साथ में। ओए तो मैं ये आपको अयोध्या से रियल ओरिजिनल कंटेंट आपको दिखाया अजीत पेंटर भाई साहब का। इनकी 2 पत्नियां हैं और दोनों बहुत खुशी से, हंसी खुशी से 17 साल से अपनी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? बस कुछ नहीं कहना चाहते, बस अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं कि हमारे चैनल पे प्यार और आशीर्वाद दीजिए और भैया का भी सपोर्ट करिए। इतनी दूर से चल के आए, बहुत अच्छा लगा। तो आप ये कह रहे थे कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि चाहते हैं कि हमारी भी ये वीडियो देखेंगे, बोलेंगे हम भी थोड़ा करें कहीं से अगर, लेकिन पत्नियां तैयार नहीं होती हैं। अरे आफत आ जाती है, अगर फ़ोन आ गया कौन है, अरे का गाली दे देती हैं। हाँ सही है भैया, लेकिन सब लोग नहीं झेल पाएंगे और हम लोग जैसे मतलब किसी की बीवी भी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि हम लोग मैनेज कर ले रहे हैं और कोई नहीं कर पाएगा। अगर मान लीजिए पति कह रहा है कि भाई हम चाहते हैं किसी और का, उनका पत्नी को मान जाना चाहिए, अगर वो प्यार करती ही हो कि हम इनके बिना नहीं रहना चाहते। सही, अगर कोई झेल सकता है तो झेल पाए तो कर लीजिए, लेकिन कोई झेल नहीं पाएगा। यहाँ तो सगी बहन में पटरी खाता नहीं है, तो कैसे रहेंगे 2 लोग, तो इसलिए। आप दोनों लोग एक साथ रह रही हैं। सही बात है भाई धन्य हो भाई। और क्या कहेंगे आप लोग, कमेंट पर मेरा जरूर दीजिएगा, दोनों बहनों के लिए और अजीत भाई साहब के लिए प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा।